हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको बोलते रहना जितना लोग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये दोनों प्रभु जी को हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। तो सभी बच्चों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप हरे कृष्णा सब? प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सब अच्छे हैं? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं भी एकदम अच्छा हूँ। तो आप सबका फिर से स्वागत है आज की बलराम क्लास में। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया था, हमने क्लासेस स्टार्ट नहीं करी थी। आज हम सेशन लेंगे मटेरियल प्रॉब्लम्स एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। ओके, तो कुछ नॉर्म्स होंगे क्लास के जो आप सबको फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन जब भी किया जाएगा तो यू डो नॉट हैव टू आंसर डायरेक्टली, आपको पहले हैंड रेज करना है। सभी बच्चों को हैंड रेज करना आता है ना? यहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन होता है। ओके, सभी बच्चे हैंड रेज करके दिखाओ, मैं देखता हूँ सबको आता है कि नहीं आता है। ओके ओके, और बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया? ओके, सब बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया अभी। सभी बच्चे हैंड रेज करके दिखाओ। ओके, वी गॉट 20 पार्टिसिपेंट्स, बट 11 ने केवल हैंड रेज किया, बाकियों को हैंड रेज करना नहीं आता है। आप लोग प्लीज अपने पेरेंट्स से सीख लीजिए कि हैंड रेज कैसे होता है, हैंड रेज का ऑप्शन कहाँ होता है। हाँ ओके, तो अभी सब बच्चे जो हैं सबको हैंड रेज करना आता ही है। वेरी गुड। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आई विल आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। ओके, हमारा सेशन का नाम है मटेरियल प्रॉब्लम्स एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। तो मटेरियल प्रॉब्लम्स का मतलब होता है हमारी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। इस दुनिया के अंदर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं। तो डू मटेरियल प्रॉब्लम्स हैव मटेरियल सॉल्यूशंस? क्या मटेरियल प्रॉब्लम्स की कोई मटेरियल सॉल्यूशन होती है? क्या जो लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसकी सॉल्यूशन हमको लाइफ से मिल जाता है या हमको मेहनत करनी पड़ती है? कौन बताना चाहेंगे? रूपाली बताएंगे। मेहनत करनी पड़ती है। हमको मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल सही जवाब। तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कभी भी ऑटोमेटिक नहीं आता। यस सुमिता। हम लोग को अपना बेस्ट देना पड़ता है। वेरी गुड, हमको अपना बेस्ट देना पड़ता है तब जाके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। और हमें क्या करना पड़ता है सॉल्यूशन निकालने के लिए? यस सावित्री। प्रभु जी, हमको सामना करना पड़ता है, उससे जीतना पड़ता है। वेरी गुड, सबसे बड़ी चीज है हमको उसका सामना करना पड़ता है। बच्चों सभी अपने वीडियोस ऑन रखेंगे प्लीज थ्रू आउट द सेशन, क्योंकि केवल 40 मिनट्स का ही सेशन है आपका। ओके, और कोई आंसर? बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने, हमको उसका सामना करना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं होता। और हमें क्या करना होता है? कौन बच्चा बताएगा हमें क्या करना होता है? हमको स्क्रिप्चर्स रीड करने होते हैं जहां से हमको स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो मटेरियल प्रॉब्लम्स डू हैव स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एवरीवन वांट्स पीस, बट वेयर इज द डाउनलोड बटन? कि कोई दुनिया के अंदर है, अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए देन डाउनलोड दिस ऐप, तो उसको डाउनलोड करके हमारी लाइफ में पीस आ जाए। बट ऐसा कभी होता नहीं है। ज्यादातर एप्लीकेशंस अनपीसफुली होती है और उनके आने के बाद हमारा माइंड और ज्यादा परेशान ही हो जाता है। द सीक्रेट फॉर्मूला फॉर पीस एंड पावर। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन।
Let's begin our journey from stress to strength. We all face challenges: school, friends, family, future. Today, let's explore how spiritual wisdom helps us stay peaceful, strong, and happy, even when life gets tough. ओके अभी हम एक इंटरैक्टिव नॉर्म करेंगे. ओके ग्राउंड रूल रहेंगे, ये सब आप सबके सामने स्क्रीन पर है. हमारा रूल क्या है? रूल नंबर 1, आस्क फ्रीली. नो क्वेश्चन इज स्मॉल. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड. और कोई भी ये मत सोचे कि मेरा क्वेश्चन तो ऐसे बेकार सा है, तो मैं कैसे पूछूं, वो क्या सोचेंगे, कहेंगे कैसी लड़की है, कैसा लड़का है. बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना आपको. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू हैव, यू जस्ट रेज योर हैंड. ओके. सेकेंड इज रेस्पेक्ट एवरीवन्स फीलिंग्स एंड बिलीव्स. अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वी विल नॉट जज देम. हम ये नहीं सोचेंगे कि ये कैसी पागल सी लड़की है, देखो इसने क्या पूछा, ओ इस लड़के को इतना भी समझ नहीं आता, ये तो दिखने में ही बेवकूफ लग रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स फीलिंग. शेयर ओनली इफ यू फील कंफर्टेबल. ओके. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम सबके सामने नहीं पूछ सकते, जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप सबके सामने नहीं पूछेंगे. वो क्वेश्चंस आप आफ्टर द सेशन आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या पर्सनली पूछ सकते हैं. लेकिन जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो सबके सामने पूछने में, ओनली दोज क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क. ओके. नो जजमेंट, जस्ट लर्निंग टुगेदर. ओके. नो जजमेंट. कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछता है, वी विल नॉट जज. पार्टिसिपेट इन फन एक्टिविटीज. और आप सबको कंपलसरी है कि आपको फन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. तो सभी पार्टिसिपेट करेंगे. सभी रेडी हैं? जो रेडी हैं वो अनम्यूट करके बोलेंगे हरि बोल. हरी हरी बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरी बोल. हरी बोल. हरी बोल. मैं पूछूंगा हाउ इज द जोश. आपने कहना है हरि बोल सर. हाउ इज द जोश? हरी बोल. बोल. हरी बोल जी. हरी बोल. चलो प्रभु जी भी बोल सकते हो. हाउ इज द जोश? हरी हरि बोल. हरि बोल. हरी बोल. प्रभु जी. Very good. Let's start the session. Okay. वेलकम टू टीनेज लाइफ 2.0 स्ट्रेस एडिशन. आप लोगों का स्वागत है. आप एक ऐसी टीनेज लाइफ में जहां पे दुनिया भर के स्ट्रेस आपको परोसे जा रहे हैं. मोबाइल का स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, पेरेंट्स का स्ट्रेस, फ्रेंड्स का स्ट्रेस, ये वाला स्ट्रेस, वो वाला स्ट्रेस, दुनिया भर के स्ट्रेस ही स्ट्रेस. जैसे हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में हमें क्या मिलती है? मोटी वाली किताब, छोटी वाली किताब, पतली वाली किताब, लंबी वाली किताब, स्पाइरल बाउंड वाली किताब, इलेक्ट्रॉनिक किताब, अलग अलग तरह की किताब. इसी तरह से इस दुनिया के अंदर क्या है? मोटा स्ट्रेस, छोटा स्ट्रेस, लंबा स्ट्रेस, पतला स्ट्रेस, स्पाइरल बाउंड स्ट्रेस, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेस, अलग अलग तरह के स्ट्रेस हमारी लाइफ में चलते ही रहते हैं. टू मच स्क्रीन टाइम, बहुत ज्यादा मोबाइल चलाना भी गलत है. मुझे उम्मीद है आप में से कितने ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. सिर्फ हैंड रेज करेंगे कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हैं. आप चाहते नहीं हो बट आपसे चलाया जाता है. ओके. 2, 3, 4, 5, 6 काफी सारे लोग हैं जो इससे जूझ रहे हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है. हम सोचते हैं बस यार ये एक रील देख लूं, इसमें पता नहीं क्या है, और जैसे ही आप वो रील देखने लगते हो फिर स्क्रॉलिंग 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 स्क्रॉलिंग, और उसके बाद में 2 घंटे के बाद जब आप वापस अच्छा मैंने इस रील से स्टार्ट किया था क्या, और वो रील आपको याद भी नहीं है, और इस तरह से आप रील के माया जाल में फंस जाते हो. ओके. वी हैव 6 स्टूडेंट्स जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. एग्जाम प्रेशर. आप में से किस किस को लगता है जब एग्जाम टाइम आता है तो पता नहीं मेरा सिर काम करना ही बंद हो जाता है? नॉर्मल डेज में मैं पढ़ाई करता हूँ तो सब पढ़ता हूँ, लेकिन एग्जाम में तो समझ ही नहीं आता है कि क्या लिखा है, क्या पढ़ना है, क्या करना है. एग्जाम में बहुत 9 लोगों को एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस होता है. ओके. अब ओके 10 लोगों को होता है. आप में से कोई शेयर करना चाहेगा एग्जाम में आपके साथ क्या होता है एग्जैक्टली? कोई बताना चाहेगा? यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. ओके. स्नेहा. ओके. पद्मजा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. जब एग्जाम्स आते हैं ना, तब मतलब पता नहीं चलता, मतलब बहुत ऐसा डर जैसा फीलिंग हो जाता है. मतलब पढ़ाई करता हूँ, मार्क्स भी अच्छे खासे आते हैं, पर डर लगता है. मतलब एग्जाम्स का प्रेशर होता है, मतलब डर लगता है, नर्वसनेस हो जाती है, नर्वस सिस्टम हैंग हो जाता है हमारा. हाँ बहुत अच्छा. सुमिता.
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मतलब जब एग्जाम मतलब अ, जब एग्जाम आता है तो फिर मतलब दिमाग काम ही नहीं करता है। मतलब कुछ पढ़ूं तो फिर आता ही नहीं है दिमाग में। अगर नॉर्मल डेज में पढ़ूं तो फिर अच्छे से समझ आ जाता है, पर जो कॉन्सेप्ट है वो सब नहीं समझ आता है जब एग्जाम का टाइम आता है। एग्जाम टाइम पे सिस्टम हैंग हो जाता है। योर सिस्टम हैज करप्टेड। सावित्री। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे वीडियो ऑफ है आपका, सभी बच्चे वीडियो ऑन करके बैठे प्लीज, रिक्वेस्ट। ओके। प्रभु जी, जब हम याद करते तब जब हम याद करते तो पिछले वाला याद हम करते हैं, वो भूल जाता हूँ। हाँ, आगे वाला याद करके पीछे वाला भूल जाते हैं। जैसे क्या होता है ना, एक बार एक गाड़ी के अंदर ना 5-6 लोगों को जाना था फॉर अ वेडिंग। वो वेडिंग में जा रहे थे, तो पीछे वाली सीट पे एक बैठा, दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, चौथे वाले को जबरदस्ती बिठाया, पांचवा वाला अंदर ठुस गया और छठा कहता है मैं भी अंदर आऊंगा। तो जैसे ही छठा अंदर जबरदस्ती घुसा तो पहले वाला दूसरी तरफ से नीचे गिर गया। तो उसने कहा अरे मैं बाहर आ गया। फिर वो वापस अंदर आया तो इधर वाला गिर गया, तो इधर वाला घुसा तो उधर वाला गिर गया। तो हमारे दिमाग में भी ऐसी हो जाता है, नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो पुराने वाले भूल जाते हैं, पुराने वाले अरे ये कैसे भूल गए, इसको फिर से रिवाइज करते तो नए वाले भूल जाते हैं। तो हमारे दिमाग में भी ट्रैफिक जैम हो जाता है। ओके, मोनाली। प्रभु जी, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तो सब याद होता है, पर जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, ब्लैंक। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना कि समुद्र भर तो कोर्स होता है, बाल्टी भर पढ़ पाते हैं, मग्गे भर याद रहता है, चम्मच भर लिख पाते हैं और बूंद भर नंबर आ जाते हैं। तो हमारा ये हाल है, इतना मुश्किल हो जाता है सब कुछ याद करना। ओके, तो एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस काफी ज्यादा लोगों को होता है। ओके, फ्रेंडशिप ड्रामा। ये फ्रेंड्स का ड्रामा तो बाप रे। सुमिता। ये मतलब मेरी दो दोस्त थे, तो अगर मैं अपने एक दोस्त से बात करती हूँ तो फिर दूसरी बोलती तुम उसी से बात करती हो। अब इससे बात करती हूँ तो फिर वो बोलती कि मैं बस उसी से बात करती हूँ। और दोनों को लगता है कि तुम बस उसी से बात करती, तू उसी की फ्रेंड है, जा उसी के पास हाँ। जा। और मजे की बात क्या है, कई बार तो क्या होता है ना, देख हेलो तू उससे बात मत करियो, मेरा झगड़ा हुआ है। अरे तेरा झगड़ा हुआ है तो मैं क्यों बात ना करूं, तू अपना संभाल मैं अपना संभालू। तो फ्रेंडशिप ड्रामा भी बहुत होता है। पद्मजा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी मेरे रिसेंटली कुछ तो हुआ था कि मेरा जो बचपन बचपन का बेस्ट फ्रेंड है और मेरा एक क्लासमेट, और मैंने उन दोनों को दोस्त बना दिया। मतलब दोनों को, और वो उन दोनों ने तो मुझे इग्नोर ही कर दिया। मतलब वो मुझे छोड़ ही दिया। मैं तो बोल रहा हूँ अभी मेरा क्या होगा, मुझे दोनों ने इग्नोर ही कर दिया। मतलब अभी अभी फिर से मैंने मतलब वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड बन गए और मुझे तो इग्नोर ही कर दिया। अब मेरा क्या होगा रे कालिया। कई बार पता है क्या होता है, हम अपने फ्रेंड्स की आपस में फ्रेंडशिप कराते हैं तो वो लोग हम ही हटा देते हैं, चल भाई अब ये तो बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। बाकी वही बच्चे हुआ क्यों। प्रभु जी। हाँ, इसको कहते हैं ऑड वन आउट कर देना। ओके, अब तुम हमारे बीच में मत आओ। अरे बीच में कब से आ गया मैं, बीच में तो तुम लोग आए थे। ओके, बाकी बच्चे क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते, बाकी बच्चे भी बताएं। ये जो और भी बच्चे जो ज्वाइन है वो लोग भी कृपया पार्टिसिपेट करें। हमने बोला था ना कि सभी को इंटरेक्टिव में पार्टिसिपेट करना है। ओके, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, ये तो बहुत ज्यादा होता है। नए बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला वो थोड़ा बताएंगे अपनी लाइफ से कि फैमिली एक्सपेक्टेशन कैसे स्ट्रेस डालती है, कि फैमिली हमसे एक्सपेक्ट करती है कुछ कि हम ऐसा करें ऐसा करें, तो उसकी वजह से कैसे स्ट्रेस आता है। कौन बच्चा बताएगा। नए बच्चे ट्राई करें। आप लोग बोलोगे ही नहीं, क्लास में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा। ओके, मैं नाम लूं, मैं किसी का भी एनोनिमस नाम लेता हूं। ओके, फिर वो बताएंगे। ओके, निशी जायसवाल। हाय राम, मेरा नाम क्यों आ गया। ओके बेटा बताओ, फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती है आपके, आपके घर वाले आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। आप म्यूट हो बच्चे, अनम्यूट करो खुद को। हाँ बताओ। नहीं प्रभु जी।
आप अपना क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। मैंने क्वेश्चन ये बोला कि मम्मी पापा कुछ आपसे एक्सपेक्ट करते हो और आपको लगता हो अरे ये कैसे कर पाऊंगा मैं, कभी बोलते हैं वो कि तुम मोबाइल मत चलाओ, तुम नंबर अच्छे लाओ, और तुम जो है तुम अच्छे बच्चे बनो, हाँ गुरुजी, हाँ। ऐसा होता है? हाँ हाँ। तो फिर आप क्या करते हो? फिर मैं ठीक से अच्छे बच्चे बनता हूँ। अच्छे बच्चे बन जाते हो, चलो ये तो अच्छे बच्चे बन जाते हैं। कोई ऐसा है जो गंदा बच्चा बन जाता है और ज्यादा पिटाई खाता है? किस किस ने पिटाई खाई है? कोई पिटाई की कहानी सुनाना चाहेगा अपनी? ओके, 2 3 4 लोगों ने। हाँ, धनराज बताएंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मतलब कभी कभी मार्क्स कम, डिसिप्लिन, कुछ कहना ना सुनना, तो उसके लिए पिटाई नहीं बट डांट पड़ी है। डांट पड़ी है, ओके। आपकी जनरेशन ने सिर्फ डांट खाई है, हमारी जनरेशन तो चप्पल, बेलन, झाड़ू, वाइपर, थप्पड़, और कई बार फ्लाइंग चप्पल तो बड़ी कॉमन होती है। तो ये सब हमने। हाँ, मनोरमा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब अच्छा। जब मम्मी गुस्सा हो जाते हैं, उसके बाद फिर मम्मी कुछ बोलती हैं कि ये करो और उसके बाद अगर वो काम नहीं होता फिर मम्मी और गुस्सा हो जाती हैं। उसके बाद तो बहुत पड़ती है। उसके बाद दानव दल पड़ कूद पड़ी, माँ करके सिंह सवारी। ओके, तो ये सब स्ट्रेस है। ओके, एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग। ओ बाबा रे, ओवर थिंकिंग ये तो बड़ी कॉमन चीज है। ओवर थिंकिंग किस किस को होती है वो हैंड रेस करके जरा बताना। हाँ, काफी लोगों को ओवर थिंकिंग होती है। रूपाली बताएंगे ओवर थिंकिंग कैसे कैसे होती है? यस रूपाली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या क्या ओवर थिंकिंग होती है बच्चे? कभी कभी एग्जाम आते हैं तो उसके वजह से टीचर को ये क्वेश्चन पूछूं, वो क्वेश्चन पूछूं, लोग हंसेंगे, ये करेंगे, वैसा वैसा ओवर थिंकिंग होता है। हाँ, वेरी गुड। ये बहुत ज्यादा आजकल ओवर थिंकिंग होती है कि क्या कहेंगे लोग, क्या कोई मैंने ये क्वेश्चन कई बार, पता है मेरे साथ ऐसा होता था क्लास में ना, मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता था, मेरी टीचर पढ़ाती थी मैथ्स का, मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं मैम पूछती थी बच्चों किसी को नहीं आया तो हैंड रेस करो, और मैं हाथ खड़ा ही नहीं कर पाता था कि आसपास के लोग सोचेंगे कैसा बुद्धू है, इसको इतना सा आंसर नहीं आया। वो तो मुझे बड़े होने के बाद पता लगा कि सब लोग यही सोच रहे होते थे कि मैं कैसे हैंड रेस करूं। लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा लगता है कि अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में, हमने अगर ये कर दिया, हमने अगर वो कर दिया, तो बच्चे इसीलिए ट्यूशन लगाते हैं। ट्यूशंस, पता है ट्यूशंस की जरूरत ही नहीं, हम स्कूल में भी पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से, बट ट्यूशन में क्या होता है ना, ट्यूशन में हम क्वेश्चंस बार बार पूछ सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट अलग होता है, वहां पे ज्यादातर डफर बच्चे ही आते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे तो क्लासरूम में ही रह जाते हैं। तो इडियट्स के बीच में क्या शर्म करनी, इनके बीच में तो कुछ भी पूछ लो अपना, ये मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा ओवर थिंकिंग का कारण होता है। ओके, मनाली। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ट्यूशन का होमवर्क और स्कूल का होमवर्क में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ओवर थिंकिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। ओहो, इतने छोटे छोटे बच्चों को आजकल इतनी इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती है। हे भगवान, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये छोटे छोटे बच्चा लोग को भी ओवर थिंकिंग हो गया। अब क्या होगा रे? लगता है इस दुनिया का अंत निकट होने वाला है। ओके, इस पे भी आज हम बात करेंगे, इससे कैसे बाहर आना है। ओके, और मीरा, मीरा बताएंगी। मीरा, आपका एक तारा कहाँ है? मीरा ने हैंड रेज किया था। आपका वीडियो ऑफ है बच्चे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तुम पहले ये बताओ, तुम वृंदावन से कब वापस आई? प्रभु जी, वृंदावन गई नहीं मैं अभी तक। तुम तो वहां पे टुनटुना बजाती हो ना। अच्छा, बताओ बच्चे। जब मिस बोलती है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछो, बट डर लगता है कि इफ मैंने क्वेश्चन पूछा और मिस ने बोला कि आपको इतना सा भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो फिर उसमें ओवर थिंकिंग हो जाता है। हाँ, कई बार मिस भी बहुत मिसबिहेव कर जाती है, तो वो कहती है आपको इतना सा भी समझ में नहीं आया,
मिस समझ में आया तो फिर क्यों पूछती, मैं पूछ ही सी ले रही हूँ, नहीं आया है समझाने का, नहीं समझाने का तो फिर जाने का। तो ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, खैर नहीं तो आपको टीसी मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कभी भी अगर ऐसा लगे कि सामने वाला हमें मैनिपुलेट कर सकता है, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा कैसा सोचेगा, तो फर्स्ट थिंग हमें ये सोचनी है कि इसकी सोच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने मेरे एग्जाम्स में नंबर लाना इंपॉर्टेंट है। माई प्रायोरिटी इज कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, और ये मेरे बारे में क्या सोचता है, मिस मेरे बारे में क्या सोचती है, वो मेरे एग्जाम से पास आउट हो जाने के बाद मेरे को फर्क भी नहीं पड़ेगा ये लोग मेरी लाइफ में थे भी कि नहीं थे। लेकिन मेरे पास होने के बाद मेरा रिपोर्ट कार्ड मुझे बहुत मैटर करेगा, मेरी पूरी लाइफ में वो रिपोर्ट कार्ड हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उसको प्रायोरिटी देनी है। तो ये लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचते रहे, आई डोंट केयर, मुझे अपने रिपोर्ट कार्ड और अपने नंबर अच्छे लाने हैं, और उसके लिए मैं 50 बार भी पूछूंगा या पूछूंगी। और पता है क्या होता है, जब हम 2-3 बार क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो फिर लोग सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लग जाता है ये तो पूछती रहती है, लोगों को ना आदत पड़ जाती है हमारी, हम जैसा भी व्यवहार करते हैं। मुझे याद है मैं एक बार ना तिलक लगा के स्कूल चला गया, ओके डोंट ट्राई दिस एट होम। मैंने लंबा वाला तिलक लगाया, पूरा जैसे अभी लगाया ना इस्कॉन वाला तिलक, और मैं स्कूल में चला गया, और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे गदर दिन था। मैं जिधर भी जा रहा हूँ सभी मेरे को करे, ओ पंडित जी आ गया, ओ भगवान जी आ गए, ओ प्रभु प्रकट हो गए, मेरा बड़ा मजाक उड़ा। मेरे को 2-3 टीचर्स ने कहा बेटा इतना लंबा तिलक, मतलब छोटा मोटा ठीक है, बट इतना लंबा, ये तो धरती से निकला और सीधा आसमान तक पहुंच गया, थोड़ा तो इनकी लिहाज करते। मैंने कहा मैम देखो ये मेरा अपना इस्कॉन वाला तिलक है, आई एम अ डिवोटी। ओ वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले दिन तो लोगों ने बहुत मजाक लिया, ओके सेकंड डे लोगों ने थोड़ा सा कम मजाक लिया, थर्ड डे लोगों को फर्क पड़ना बंद हो गया। दिस इज द रियलिटी। तीसरे दिन कोई नहीं सोचता, क्योंकि लोगों को ना नए नए टॉपिक्स चाहिए होते हैं सोचने के लिए, वो रोज रोज एक चीज नहीं सोच सकते। तो तीसरे दिन के बाद ना लोग आपको जज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है ये तो ऐसा ही है। और पता है चौथे पांचवें दिन में एक दिन तिलक लगा के नहीं गया, तो लोगों ने मुझे टोका, भाई आज नहीं लगाया वो, तुम रोज लगाते थे। एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी, उन्होंने कहा नहीं यार ये बंदा सही है, ये तिलक लगाता है। तो ऐसे ही अगर हम क्वेश्चंस पूछेंगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है कोई कहे यार ये बड़े सवाल पूछता है, इसकी वजह से टाइम इतना लंबा हो जाता है। लेकिन 3-4 दिन के बाद पता है क्या होगा, लोग कहेंगे यही बंदा सही है यार, ये कम से कम अपना स्टैंड लेता है, ये अपने क्वेश्चंस को अपने मन में नहीं रखता, ये पूछती है। तो लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, सबसे खतरनाक रोग, स्लीप बट नो पीस। नींद नहीं आती है रातों में, नींद रह जाती है रात वाली बातों में। ये नाइट चैट्स कौन कौन करता है, आधी रात को याद आता है अरे भाई से बात कर ले, अरे बहन से बात कर ले, अरे उनको पूछ ले इनको पूछ ले। नाइट आउल है कोई हमारे ग्रुप में? कोई भी नहीं है, सारे अर्ली बर्ड्स हैं। हाँ हाँ मेरे को सब पता है, हैंड रेस करने में शर्मा रहे हो तुम लोग, सोच रहे हो यहाँ पे कोई क्या सोचेगा। नाइट में जल्दी सोना सबसे मुश्किल काम है आजकल। आप लेट भी जाओगे तो तकिया ही आपसे बात करने लगेगा, और भाई क्या चला आज पूरा दिन, और उसके साथ बात करते करते आधा एक घंटा बड़े बेहतरीन तरीके से बीत जाता है। तो खैर ये भी प्रॉब्लम आजकल बड़ी चलती है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स वन चैलेंज यू फेस? टेक 1 minute एंड राइट डाउन वन प्रॉब्लम दैट वरीज यू मोस्ट दीज डेज। तो आजकल आपकी लाइफ में कौन सी एक प्रॉब्लम है जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, वो आपको बतानी है यहाँ पे। तो आप लोग 1 मिनट ले लो सोचने में, आप सोचो कि क्या चीज है जो आपको आजकल परेशान कर रही है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपको बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, जिसकी वजह से आप सोच नहीं पा रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, वो आपको जो है सोचनी है। मतलब उसकी वजह से आप, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल। जिसको याद आ जाए दे विल स्टार्ट रेजिंग हैंड्स। और जिसको याद नहीं आ रहा है दे विल कंटिन्यू थिंकिंग।
ओके, सबने सोच लिया? सावित्री। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे टाइम नहीं मिल पाता ड्राइंग बनाने का, फिर कुछ काम में से। ओके, टाइम मैनेजमेंट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम। हम चाहते हैं बहुत कुछ करना, लेकिन हमारा टाइम पता नहीं कैसे पूरा दिन बीत जाता है और फिर हमें लगता है, वी रियलाइज कि ये काम रह गया और वो काम रह गया। ओके, मैं सब नोट कर लेता हूं ताकि विल हैव सम रिकॉर्ड। ओके, टाइम मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट धनराज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो सबसे बड़ा फियर इज फियर ऑफ फेलियर, बीइंग अ फेलियर। बीइंग अ फेलियर, यस, ग्रेट फियर। मैंने ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, फियर ऑफ फेलियर। ओके, ये बहुत बड़ा फियर चल रहा है आजकल भैया। लोग पता है अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज दे फियर कि अगर मेरे नंबर नहीं आए तो क्या होगा। कि मोनाली। प्रभु जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का काम कल पे बाद में कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन, अरे कर लूंगी ना, इतना दिन बचा है, इतना टाइम है, अभी इतनी उम्र बची है। पता है पहले कहावत थी, क्या था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। पर पता है आज की जेनजी ने भी एक नई निकाली है कहावत। वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। तो ये जेनजी की प्रोक्रेस्टिनेशन वाली नई नई कहावतें आ गई। ओके, पद्मजा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे लगता है मतलब एग्जाम्पल, हम किसी का मजाक उड़ाया या मतलब ऐसे ही, मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में नॉर्मल बातें, या फिर कोई भी रैंडम डिस्कशन फ्रेंड्स के साथ। रैंडम डिस्ट्रैक्शंस, स्पेसिफिकली फ्रेंड्स, और वो भी फ्रेंड्स भी क्या, फालतू फ्रेंड्स जिनका कोई काम भी नहीं अपनी जिंदगी में, बट ये फालतू की बातें। फ्लैटर्स, फ्लैटर्स। ओह, फ्लैटरर्स, हाँ ये भी बड़े आजकल चल रहे हैं, झूठी झूठी तारीफें और फालतू की बातें। ओके, वेरी नाइस। सुमिता। प्रोक्रास्टिनेशन वही है मेरा। डेस्टिनेशन, ओके, X2। मनाली। हरे कृष्णा प्रभु जी, एग्जाम का प्रेशर, फेलियर का प्रेशर। एग्जाम प्रेशर, बाप रे, ये बच्ची बड़े प्रेशर में है। 12 बचे, पता है। ओके, निशी। हरे कृष्ण प्रभु जी, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आजकल बड़ा प्रॉब्लम की चीज हो गई है। ओके, मीरा। प्रभु जी, फोन एडिक्शन। ये पकड़ी ना बात, ये है सबसे बड़ी, सारे फसाद की जड़, फोन एडिक्शन। इसी में सारा टाइम खराब होता है, इसी में सारा प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, और इसी में सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। वो ग्रुप्स बने होते हैं ना, फेलियर ग्रुप्स, भाई खोर मस्ती खोर ग्रुप्स, स्नैपचैट के अंदर तो बहुत बने होते हैं। रोज भाई आज तूने स्ट्रिक नहीं डाली, हमारी टूट जाएगी, हमारे 500 दिन हो गए। ये होते, ये फोन एडिक्शन के सारे। फोन एडिक्शन इनकी जननी है, इनकी माँ है, और ये सारे इसके बच्चे हैं छोटे छोटे। ओके, निशी जायसवाल। यस हरे बच्चे। कृष्ण प्रभु, प्रभु जी मैंने बता दिया था। ओके, आपका हो गया, लेट्स हैंड डाउन। क्रांति। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरे मतलब दो तीन है, फियर ऑफ फेलियर और फेलियर, ओके, और रैंडम डिस्ट्रैक्शन रैंडम डिस्ट्रैक्शंस। और टाइम मैनेजमेंट। बाप रे, इतने सारे स्ट्रेस, इतनी सी जान और इतने सारे काम। ओके, युगेंद्र। सर फ्रेंड्स नहीं होते हैं।
फ्रेंड्स नहीं बनते मेरे। फोमो, फोमो इज फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन। फॉलो, ओके, सीधा बोलते हैं हम, नो फ्रेंड्स। तो हमने ये क्लासेस स्टार्ट किए, यहाँ पे हम आपको फ्रेंड्स भी प्रोवाइड करेंगे। आपके लोकल एरिया में जो भी डिवोटीज जुड़े होंगे, दे विल बी योर स्पिरिचुअल फ्रेंड्स। उनके साथ आप लोग को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी करनी होंगी आगे, धीरे धीरे हम वो भी कराएंगे। ओके रूपाली, पता है नो फ्रेंड्स वाला मेरा भी प्रॉब्लम था बचपन में, मेरे भी फ्रेंड्स नहीं थे, इसको मैं भी डाल देता हूँ। ओके रूपाली। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बच्चे, हरे कृष्णा। मेरा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम प्रेशर है। टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम प्रेशर। एग्जाम के बड़े प्रेशर हो रहे हैं आजकल। आजकल कितने तरह के एग्जाम्स हो गए ना, पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट, फिर हाफ ईयरली। हमारे जमाने में बस 6 महीने में एक पेपर होता था और फाइनल में एक पेपर होता था बस, और बीच में छोटे मोटे टेस्ट होते थे बट उनके नंबर इंक्लूड नहीं होते थे। हाँ पद्मजा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब जो आप वो फ्रेंड्स का बोल रहे हैं ना, मतलब नो फ्रेंड्स, वो मतलब वो ये मतलब वो कॉमन हो गया है, क्योंकि मतलब अभी वो कॉमन चल रहा है, क्योंकि कोई किसी के दूसरे के साथ जा रहा है, कोई कोई धोखा दे रहा है, जो सब लोग फायदे में देख रहे हैं, फायदे में जिसका फायदा। बस यूज हाँ एंड बस थ्रो फ्रेंडशिप्स। जिसका फायदा है वो यूज करके, मतलब हमारा अभी एक मतलब स्कूल में एग्जाम प्रेशर तो है, पर हमारा स्कूल थोड़ा ना प्रेशर वाला है। मतलब हमारे स्कूल में सिर्फ स्टडीज है, स्पोर्ट्स का भी नहीं है ज्यादा। हमारे स्कूल में बहुत सारे प्रेशर है। मतलब हमारे ना अभी क्या किया ना, वीकली एक वीकली 3 टेस्ट है, वीकली, हर वीक एग्जाम नहीं हो अरे तो नहीं। बाप, वीकली अभी भी सैटरडे 3? भी स्कूल, हर वीक 3 टेस्ट है। ओए होए, और सैटरडे भी स्कूल? सेकंड सैटरडे इज अ हॉलीडे? सेकेंड सैटरडे हाफ डे। ओपरा वाह, सेकंड सैटरडे भी हाफ डे। एक दिन तो पीटी का होता होगा ना? हाँ सिर्फ एक ही दिन है, उस वो भी दिन पूरे दिन कैसे, तो पीटी करते हैं? कोई तो टीचर ले लेती है। गेम्स पीरियड होता है कि वो भी नहीं है? वो होता है, कभी कभार जाते हैं और कभी कभार टीचर ले लेती है, मैथ्स टीचर। हे भगवान, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा स्कूल अफगानिस्तान में है, इतनी रेस्ट्रिक्शंस। चेन्नई में। चेन्नई एक्सप्रेस। चलो भाई, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, 2 मिनट साइलेंस फॉर सच पीपल जो बेचारे बड़े दुखी हैं अपने स्कूल में। ओके, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी नो फ्रेंड्स। नो फ्रेंड्स, ओके, नो फ्रेंड्स वाले बहुत हो गए। ओके, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं बताया, मतलब कि वो दुनिया के सबसे खुशहाल लोग हैं। मनाली। हरे कृष्णा प्रभु जी, गेम्स एडिक्शन है। गेम्स एडिक्शन, फोन एडिक्शन के अंदर ही आ जाएगा ये। और कौन से गेम खेलते तुम? क्या? माई सिटी खेलते हो या वो क्या चलता है आजकल, मिनी मलेशिया रोब्लॉक्स, खेलते हो? माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट। रोब्लॉक्स, माइनक्राफ्ट खेल? माइनक्राफ्ट। रोब्लॉक्स आजकल बड़ा चल गया ना, उसमें बड़े एडिक्शन लग रही है। चलो, पता लगा बाद में भक्त प्रहलाद का अपना वहां पे एक वो बना लिया तुम लोगों ने, उधर ही सारे मिलके हरे कृष्णा मार इसको, हरे कृष्णा हरि बोल, उसको फोड़। वो चल गया। ओके, अस्मिता। अस्मिता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नो फ्रेंड्स और एग्जाम प्रेशर। नो फ्रेंड्स और एग्जाम, यार ये नो फ्रेंड्स वाले बहुत हो गए हैं ना, यूज एंड थ्रू फ्रेंडशिप्स बहुत कॉमन हो गई है आजकल। एग्जाम प्रेशर, ओके। और खुशहाल लोगो, तुम भी कुछ बता दो, धनंजय। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम बड़ा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। मेरा भी टाइम मैनेजमेंट एक है कॉमन फैक्टर, मैं भी इसमें डाल देता हूँ। मैं भी बड़ा कुछ करने की सोचता हूँ बट रात को मुझे लगता है मैंने आज कुछ किया ही नहीं। ओके, मनोरमा। हरे कृष्णा प्रभु जी, फोन एडिक्शन। तुम कौन सा गेम खेलते हो? माइनक्राफ्ट, रोब्लॉक्स, फ्री फायर और बहुत सारे। इतने सारे जीटी। गेम, क्या बात है। स्कोर क्या चल रहा है तुम्हारा अभी? चलो बाद में बताएंगे।
ठीक है रूपाली। phone addiction or no friends? बाप रे, ये सबसे ज्यादा हाई स्कोर अभी इन्हीं दोनों का चला है। तो टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे नो फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पे फोन एडिक्शन। ओके मोनाली। प्रभु जी आई थिंक कि नो फ्रेंड्स वाले का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि क्योंकि हमारा फोन ही हमारा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। तो हाँ मतलब हम फोन में इतना ज्यादा गुम हो जाते हैं कि हम अपने आसपास जो फ्रेंड्स होते हैं वो ध्यान ही नहीं देते। दो फ्रेंड्स बिल्कुल पास में बैठे होंगे, बड़े दिनों बाद मिले होंगे और मोबाइल पे लगे होंगे, वो उधर मोबाइल पे लगा है, वो उधर मोबाइल पे लगा है। प्रभु जी गेम में भी हम फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। मगर गेम के बाहर फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलते, बस गेम के अंदर ही वही खेलते तो हैं। अभी आजकल वही तो हो रहा है। मेरे दोस्त बोल रहे चल आज खेलते हैं गेम फोन में। मम्मी तो अलाउ नहीं करती, क्या करूं क्या पता। हाँ भी चुप चुप के खेलना पड़ता है। मेरे टाइम पे पता है क्या होता था, जब मैं छोटा था तो मेरा फ्रेंड आता था, चल भाई खेलने चलते हैं, और हम सब गली में जाते थे और खेलते थे। आज का कहते हैं चल भाई खेलने चलते हैं, और दोनों मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं एक सोफे के ऊपर। ओके अवनी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ओवर थिंकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। ये देखो ये आई ओवर थिंकिंग, अब ये सबको पीछे छोड़ेगी। थिंकिंग इन टाइम मैनेजमेंट में हो गया। टाइम मैनेजमेंट तो यार ये तो किसी को भी आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। मनाली। Time management, fear of failure, exam pressure, random distraction, overthinking. हे भगवान, इसके लिए तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब कुछ। above all। ओके प्रीति। प्रभु जी मेरी प्रॉब्लम है कि फेक फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं। फेक फ्रेंड्स, यूज एंड थ्रो फ्रेंडशिप्स, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। पहले के टाइम पे पता है गाना निकला था, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। आजकल तो ये बड़ा ज्यादा ये कॉमन हो गया है, मतलब निकलने के बाद लोग पहचानते भी नहीं। ओके तो हमने एड्रेस की कुछ प्रॉब्लम्स और हम ग्रेजुअली इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। हाँ मनाली, कुछ और भी रह गया बच्चे? No friends. नो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स का हम करते हैं कुछ सोल्यूशन यहाँ पे, बाकी चीजों का भी सोल्यूशन करते हैं। ओके तो हमारी एक्टिविटी काफी जबरदस्त रही और मुझे कुछ बातें पता चली कि आजकल क्या चल रहा है। इट्स ओके टू हैव प्रॉब्लम्स, दे शो वी आर लर्निंग एंड ग्रोइंग। इट्स ओके अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब है कि यू आर लर्निंग एंड ग्रोइंग। जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होती, इसका मतलब वो जिंदगी जी ही नहीं रहा है। जो जिंदगी जिएगा, जो आगे बढ़ेगा, उसको ही तो हर्डल्स आएंगे। जो एक जगह बैठा है उसकी लाइफ में क्या हर्डल्स आएंगे? तो प्रॉब्लम्स का आना एक अच्छा साइन है, प्रॉब्लम्स आना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है दैट यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ। तो कभी भी प्रॉब्लम्स आने पर आप ये मत सोचो कि मेरी जिंदगी में इतना ना, अपन की जिंदगी च इतनी प्रॉब्लम काहे को है रे। तो ये नहीं सोचना मेरे साथ ही है। एक होता है ना, वो कहता है भाई क्या हाल है तुम्हारा, ओके दूसरा कहता है भाई देखो जिंदगी झंडवा और फिर भी घमंड बा, एक ही मकान बा और वो भी बाप के नाम बा। तुम्हारी जिंदगी तो झंड है फिर भी हमें घमंड है, एक ही मकान है और वो भी बाप के नाम है। तो हमारे पास कुछ कहने को है नहीं, जिंदगी का रायता फैला हुआ है। पर घबराइए मत, अगर आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इसका मतलब आप ग्रो करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि जो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, उन्हीं की जिंदगी में हर्डल्स आते हैं। ओके now we'll discuss about you're not alone, it's a generation problem। अभी हमने देखा ना कि सभी को है, खाली जैसे हमने कुछ प्रॉब्लम बड़ी कॉमन देखी। टाइम मैनेजमेंट लगभग सबको ही है, और नो फ्रेंड्स की प्रॉब्लम भी सबको है, ओवर थिंकिंग है, एग्जाम प्रेशर कई लोगों को है। तो ये मत सोचो कि आप अकेले हो, आपके जैसे बहुत है इस दुनिया में। ओके कुछ स्टैटिस्टिक्स डेटा हम पढ़ेंगे। कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहेगा, हैंड रेज करके? थोड़े डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। दिख रहा है टेक्स्ट? सुमिता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये टेक्स्ट पढ़ना है। यस स्टैट एंड कैप्शन। Stat 7 and 10 students, caption experience exam related stress, India 2024 survey.
थैंक यू। 7 out of 10 स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस, और हमने देखा यहाँ पर भी 25 में से लगभग 7-8 लोग थे जो एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस बता रहे थे। ओके श्याम, यस सर। यहाँ स्टैट से ये स्टैट और कैप्शन मत बोलो, आपने बस नीचे वाली लाइन पढ़नी है। 60%। यस सर। रिपोर्ट एंजाइटी एंड मूड स्विंग्स एट लीस्ट वंस अ वीक। ओके 60% यूथ जो है, मतलब 100 में से 60 लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी और मूड स्विंग्स वैसे किसी ने बताया नहीं। मूड स्विंग भी बड़े होते हैं आजकल ना, कभी मूड होता है कुछ, कभी मूड होता है एकदम एकदम गुस्सा आ जाएगा, कभी एकदम झंझलाहट होगी, कभी एकदम मजा आएगा, हवा में उड़ने का मन करेगा, कभी पेट में तितलियां उड़ती हैं, कभी वो तितलियां मर जाती हैं, उनका मर्डर हो जाता है। तो ये सब जो है मूड स्विंग्स भी आजकल बहुत होते हैं। ओके निशी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म 1 in 5 teens feel lonely or hopeless. Often they have no one to talk to. ये भी देखो, 1 out of 5 टीन्स फील लोनली और होपलेस। उनके पास दुनिया में कोई नहीं है जो उनसे बात करे, उनके पास ऐसा कोई नहीं है जो उनकी बात सुने। करने वाले तो बहुत हैं, किसी को फोन लगाओ, भाई बड़ा दुखी हूं, कुछ बात करनी है, तो पता लगा भाई अपना रोना लेकर बैठ गया, और 2 घंटे तक उसका रोना सुन के आदमी फोन काट देता है। यार अब किसको अपनी बताऊं, दुनिया तो वो है ना, यूज मी एज अ डस्टबिन। कई लोग डस्टबिन होते हैं, उन्हें बस लोग कचरा फेंकने के लिए काम करते हैं, उनको फोन करके अपनी प्रॉब्लम्स बता देंगे, बट जब उनकी प्रॉब्लम्स की बारी आएगी तो कोई सुनेगा नहीं। तो ये भी होपलेस और लोनली हो जाते हैं आजकल के लोग, कि हमारे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। ओके क्रांति। हरे कृष्ण प्रभु जी। 70% to 90% of you don't receive proper help. Who India data? हाँ ये WHO का डाटा है। 70% to 90% यूथ जो है उनको हेल्प ही नहीं मिल पाती, उनको अपने प्रॉब्लम्स को, वो अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन या तो गूगल से ढूंढते हैं या तो चैट जीपीटी से ढूंढते हैं। पर बच्चों एक बात याद रखना, जो सोल्यूशन तुमको तुम्हारे बड़े दे सकते हैं वो तुम्हें चैट जीपीटी या ये गूगल नहीं दे सकता। अब प्रॉब्लम तो ये है कि हम पेरेंट्स से सारी बात डिस्कस कर नहीं सकते, कुछ बातें ऐसी होती जो, कुछ वैसी वाली बातें, कुछ ऐसी वाली बातें जो हम पेरेंट्स से नहीं कर सकते, तो वो बातों के लिए हम फ्रेंड्स को ढूंढते हैं। बट फ्रेंड्स इतने बदमाश होते हैं, उनसे हमेशा घबराहट रहती है कि वो हमारी बात बाहर ना कर दें। किसी को भी अपने सीक्रेट रिवील करने का मतलब होता है तुम अल्टीमेटली उनके दास बन जाओगे, तुम उनके गुलाम बन जाओगे, क्योंकि वो तुम्हें कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, तुमको कभी भी तुमको ब्लैकमेल कर सकते हैं, भाई तेरी वो वाली बात बता दूंगा, ऐसा मत करना। तो किसी को भी सीक्रेट रिवील करना बड़ा मुश्किल काम है। और सीक्रेट्स लेकिन अब पेट के अंदर रहे भी नहीं जाते, वो किसी को बताने का मन करता है। तो यहाँ बताया जा रहा है एवरेज 90% यूथ ऐसा है जिनको कभी भी प्रॉपर गाइडेंस मिल ही नहीं पाती इसकी वजह से। तो ये क्लासेस जो बलराम ग्रुप है आप सबको काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए हुई है। आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपकी सारी बातें सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा और वो अपने तक रखेगा। दीज विल बी हाईली प्रोफेशनल, और उसकी कोई मतलब उसके पीछे कोई वो नहीं होगा कि मतलब वो आपको पर्सनली जानता भी नहीं होगा, तो आप एकदम बिंदास होकर उसको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो एंड यू विल गेट सॉल्यूशन, यू विल गेट सम हेल्दी सॉल्यूशंस रिगार्डिंग एनीथिंग। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है यू विल गेट सॉल्यूशन। और हम आपको ये वचन देते हैं, वादा करते हैं कि आपकी जो भी बातें हैं वो आपके पेरेंट्स तक भी हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, वो सिर्फ आपके साथ 1-to-1 कॉन्वर्जेशंस होंगी एंड विल ट्राई टू गिव यू स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। आपको भगवत गीता से, इन स्क्रिप्चर से हम सॉल्यूशंस देंगे। ओके धनंजय। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। एवरेज टीन स्पेंड्स 6+ hours और डे ऑनलाइन। हाँ एवरेज टीन जो है 6 से ज्यादा घंटे ऑनलाइन, ये सारे गेम्स खेलना, दुनिया भर के एडिक्शंस, इनकी वजह से 6-6 घंटे। देखो आंखें फूट जाती हैं, चश्मे लग जाते हैं, आंखें 4 हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम मोबाइल नहीं छोड़ पाते। कईयों के आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, कई हैं जिनके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, कई हैं जिनके चेहरे की रौनक चली जाती है। एक आदमी तो खाना खा रहा था और रोटी खाते 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 बोलता है मोबाइल चला रहा था, उसको पता ही नहीं चला वो क्या खा रहा है। वो रोटी खा गए सारा, फिर बाद में कहते हैं तुमने सब्जी बड़ी वैसी बनाई थी, ना नमक था ना इसमें मिर्ची थी। वो औरत उसको थप्पड़ मारती है, बोलती पानी में डुबा के तू सब पूरा रोटी खा गया, सब्जी तूने खाई कब है? तो वो मोबाइल चलाते हुए पानी में डुबा डुबा के रोटी खा गया, उसको पता ही नहीं चला। और ये रियल इंसिडेंट है, ये कोई मजाक नहीं है। तो ये हाल हो रहे हैं आजकल हमारे। ओके सावित्री। Happiness levels are
dropping yearly. टॉपिंग ईयरली। हैप्पीनेस तो सिर्फ कहानियों में रह गया, हैप्पीनेस नाम की कोई चीज रही ही नहीं। ओके, पद्मजा हरे आपको बताना कृष्ण चाहिए। प्रभु। रियलिटी चेक, हाँ। Reality check. What's actually happening? व्हाट्स Indian एक्चुअली Indian statistics percentage of children and adolescents vulnerable to mental disorders. Urban metro 13.5 percentage, urban 4.3 percentage, rural 6.9 percentage, female 7.1 percentage, male 7.5 percentage. तो ये जो है हालातों के अंदर हम लोग हैप्पीनेस को ढूंढते हैं। इससे रिलेटेड मेरे पास एक वीडियो है, मैं आप सब, तो जल्दी से हम वीडियो प्ले करते हैं। ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे बच्चों, बस 5 मिनट्स और लेंगे, उसके बाद में आप सबकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं, ये क्लासेस जो हैं इसमें आप सबको हमारी ओर से गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। तो आप सभी, जैसे आगे हम क्विज वगैरह भी करेंगे, आज तो खाली हम सेशन ले रहे हैं, क्विज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे, उसमें जैसे जैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे, हम श्लोका रिसाइटेशन करेंगे, तो आपको हमारी ओर से गिफ्ट्स भेजे जाएंगे जो आपके घर पर पहुंचेंगे, आपके पास होम डिलीवरी होंगे। तो जुड़े रहिए, बहुत ही एक्साइटिंग गिफ्ट्स हैं आपके लिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस होंगे जिसमें हम बड़े बड़े कोच को भी बुलाएंगे, जो लाइफ कोच होते हैं, वो लोग भी आपके सेशंस लेंगे। और उसके अलावा भी हम बहुत सारा फन करेंगे, हम आपको फ्रेंड्स भी प्रोवाइड करेंगे, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स प्रोवाइड करेंगे, और उसी के साथ में हम बहुत कुछ और भी करेंगे। आवाज आ रही है इसमें? नहीं नहीं प्रभु जी। No, Guruji. नहीं प्रभु आवाज, जी। नहीं प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी बस बच्चों की क्लास खत्म करके बस हम दोनों ही जा रहे हैं और कोई नहीं है? तैयार है? बस हम 3। उनको बोलो सामान तैयार करके रखे, बीबीडी से निकालें, बैग्स तो तैयार करें। मैं थोड़ा ना करूंगा ये काम, तो वो भी कर सकते हैं। लेट मी ट्राई ट्रांसक्राइब लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शंस। Okay, do we have Sumita Mataji here? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माताजी, YouTube की वीडियो चलाने पर इसमें आवाज नहीं आ रही है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मेरे को शेयर कर दीजिए प्रभु जी, मैं कर देती हूँ। आपको लिंक भेजता हूँ, यू प्लीज प्ले द वीडियो। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये मैंने आपको भेजा माताजी। तो इसमें, इस वीडियो में ना हम बेसिकली देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के ऊपर ये वीडियो है, बट इसको चलाने से पहले एक और अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। आप सबका भी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, दीज आर ट्रायल क्लासेस बेसिकली, अभी हम केवल ट्रायल पे हैं। इसके बाद में जो क्लासेस होंगी देल बी मतलब छोटी मोटी उनकी पेमेंट होगी, 100 रुपीज पर मंथ। ओके, 100 रुपीज पर मंथ जो है वो सब्सक्रिप्शन होगा हमारी क्लासेस का। तो जो भी बच्चे आप में से जो पसंद कर रहे हैं क्लासेस को, डेल फिल द फॉर्म, जो कि आपके कृष्णा बालाराम ग्रुप में डाला जाएगा, और उस फॉर्म को फिल करके, वो रजिस्ट्रेशन फीस करके, फिर आप जो है हमारे मंथली मेंबर बन जाएंगे। एंड एवरी मंथ वी विल गिव यू गिफ्ट्स, वो फीस आपके गिफ्ट्स में ही यूटिलाइज होगी। तो आप बिल्कुल ऐसे मत सोचिए, विल गिव यू गिफ्ट्स, हम आपको एक्नॉलेज करेंगे, समय समय पे हम लोग आपके क्विज भी लेंगे, और हम, जैसे आज आपने कुछ प्रॉब्लम्स बताई है, हम डेफिनेटली इस पे काम करेंगे, और वील मेक श्योर कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा।
ओके, लगता है कि कोई टेक्निकल इशू हो रहा है बीच में, मे बी इंटरनेट इशू। ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी हम लिख देते हैं इंटरनेट प्रॉब्लम। एक सेकंड प्रभु जी, बस ना ये दूसरे उस लॉगिन से करती हूँ, इसका शायद मूषक राज, बस एक सेकंड प्रभु जी, मैं दूसरे उससे करती हूँ। ये चूहा बेचारा हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, देखते हैं इसको लास्ट में हैप्पीनेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि लास्ट में ना एक छोटा सा सरप्राइज इस वीडियो में कि हैप्पीनेस के नाम पे इसको क्या मिलेगा लास्ट में। ढूंढेगा तो बहुत जगह, अभी इसने अल्कोहल में ढूंढा, फ्रेंड्स में ढूंढा, कई जगह पे इसने हैप्पीनेस ढूंढा है। बट हम देखेंगे कि इसको हैप्पीनेस फाइनली हैप्पीनेस के नाम पे मिलेगा क्या। तो बच्चों, आप सबको आज का सेशन कैसा लगा? हम पहले ही फीडबैक सेशन ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो को प्ले कर लेंगे, एक एक करके बताएंगे आपको कुछ, कोई भी आपको अच्छा लगा, या आप चाहते हो इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, या आपको लगता है कि मतलब ये चीज हो तो अच्छा है, कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हो, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स। या फिर आप बताना चाहते हो आपने क्या सीखा, या आप अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करोगे कि नहीं करोगे, या आपको कोई भी एनी डाउट, आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सेशन और मे बी नॉट रिगार्डिंग द सेशन, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स एंड आस्क। पद्मजा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये क्लास बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल था और बहुत एजुकेशनल भी था। मतलब जो भी अभी हो रहा है, मतलब डे टू डे लाइफ में सब रिलेट हो सका। और ज्यादातर मुझे भी बहुत रिलेट हुआ क्योंकि आजकल मतलब इस साल तो बहुत मतलब बहुत अदला बदली हो चुकी है, क्योंकि मैं भी मतलब आज सब बड़े हो रहे हैं और मतलब सब मतलब नए नए चीज सीख रहे हैं और नए नए मतलब ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। इसीलिए थोड़ा आज अच्छा लगा क्योंकि मैं आज रिलेट कर पाया। हरे कृष्णा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने बच्चे। और इसीलिए क्लासेस हैं, क्योंकि टीनेज बेसिकली ऐसी होती है जब हमारे हम ना तो बच्चे ना बड़े हैं। हम कोई ऐसा काम करे तो घर वाले कहेंगे अरे तुम बड़े हो गए हो, फिर हम कभी बड़ों वाले काम करें अरे तुम बच्चे हो, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बड़े हैं या हम बच्चे हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये टीनेज बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, तो इसमें बहुत तरह तरह के डाउट्स, बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस और कई तरह से गलत संगत भी मिलती है, बहुत तरह के गलत लोग मिल जाते हैं जो हमारे फ्रेंड बन जाते हैं, जो हमें गंदी आदतें डाल देते हैं। इसी एज में प्रभु जी, बेसिकली यही दोस्तों एज है। से या क्लासमेट से ही मतलब हमारे जो स्कूल है ना, मतलब वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। और जब जब टीचर को पता चलता है ना, मतलब टीचर ही बोल रहे हैं आजकल की हमारी जो भी हमारी क्या है टीन है ना, बहुत खराब हो चुकी है। अभी हमको भी पता चला है कि हम बहुत मतलब अच्छे नहीं है। थोड़ा हमको भी सीखना चाहिए, इसीलिए ये क्लास मुझे आज बहुत रिलेटेबल और पसंद आया। हाँ, इसीलिए बच्चे, तो हम इन क्लासेस के अंदर यही प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और क्लासेस के बाद हम लोग 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करके आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी करेंगे। इसी के लिए हमने किया। थैंक यू वेरी मच। सुमिता। प्रभु जी, सुमिता माता जी, हम वीडियो थोड़ा प्ले करेंगे, बस 2-3 बच्चों का हम वो ले लेते हैं, फीडबैक ले लेते हैं। जी सुमिता। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ये प्रॉब्लम लिस्ट में एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि जंक फूड का क्रेविंग कैसे कम किया जाए। हाँ, जंक फूड के नाम पे आजकल इतनी गंदी हमें चीजें दी जा रही हैं और उसकी वजह से पथरी, स्टोन और कितने तरह की हर्निया, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। तो ये गंदे गंदे सड़े हुए तेल के अंदर उसको तल के और टेस्टी टेस्टी उस पर मसाला छिड़क देते हैं। तो ये भी आपने बहुत अच्छा बताया बच्चे, वेरी गुड। युगेंद्र। हरे कृष्णा, मुझे यह क्लास बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें, बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन है डेली लाइफ में। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। मीरा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये क्लास मुझे बहुत रिलेटेबल लगा, बहुत फ्रेंडली लगा और मैं मेरे फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करूंगी ज्वाइन करने के लिए। हाँ, वेरी गुड। आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना। और हम पता है क्या करेंगे, आज हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस द सॉल्यूशंस फ्रॉम भगवत गीता, सम श्लोकास, सम चैंटिंग, सम हाइम्स। और हम चैंटिंग करना भी सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि चैंटिंग कैसे करते हैं। कुछ बच्चों को तो आती होगी जो थोड़े डिवोटीज के बच्चे हैं, बट कुछ नए बच्चे हैं जिनको चैंटिंग के बारे में नहीं पता है। तो हम बताएंगे कि हाउ द मंत्र कैन हील यू, आपके मन को कितने अच्छी तरह से वो मतलब अच्छे से आपको पीसफुल कर सकता है। तो चैंटिंग भी हम सिखाएंगे, चैंटिंग सेशन रहेगा। लेट्स राइट नाउ लेट्स रिज्यूम द वीडियो। तो हम उसके बाद बात करते हैं आपसे। यस माता जी प्लीज।
माता जी इसका रेजोल्यूशन लो कर सकते हैं, आई थिंक फिर थोड़ा ज्यादा स्मूथली चलेगा। शब्द जो है मन और त्र, मन का मतलब होता है माइंड और त्र का मतलब होता है त्रायते, मीन्स टू कंट्रोल। तो वो चीज जो आपके माइंड को कंट्रोल करती है उसे कहते हैं मंत्र। सो वी चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको हम कहते हैं मंत्रा। और इसकी चैंटिंग कैसे होती है, यू हैव टू स्पीक इट ऑडिबली, आपको इसको बोलना है, मन मन में नहीं सोचना है, बोलना है, अपने मुख से बोलना है। एंड यू हैव टू लिसन टू इट, आपको उसको सुनना है, जो आप बोल रहे हो उसी को सुनना है। ओके आपको ध्यान लगाना है, हरे कृष्णा, ओके मैं ये बोल रहा हूँ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको बोलना है और इसको सुनना है। दिस इज कॉल्ड मंत्रा मेडिटेशन। तो जब हम ये महामंत्र, इसको कहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र, जब हम ये हरे कृष्णा महामंत्र 108 बार चैंट करते हैं तो वो हो जाती है हमारी एक माला। ठीक है, तो माला का मतलब 108 टाइम्स चैंटिंग। तो आप स्टार्ट कर सकते हो विद मे बी 10 टाइम्स आप हरे कृष्णा महामंत्र चैंट कर सकते हो, 20 टाइम्स, 27 टाइम्स, या अगर आपको लगता है यू कैन चैंट, आप 108 टाइम्स इसको चैंट कर सकते हो और आपको अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस देखेंगे। तो आज का यही होमवर्क है, 7 डेज तक हम क्या करेंगे, चैंटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे पहले से कर रहे हैं वो उसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे। यू हैव टू ऑडिबली, यू हैव टू स्पीक द मंत्र, आपको बोलना है उसको, एंड यू हैव टू लिसन इट। सिर्फ एक माला चाहे आप करो, बट आप अच्छे से सुनो। ये ना हो कि आप हाथ में माला लेके हरे कृष्णा इधर उधर घूम रहे, ऐसा नहीं। बैठ के आपको उसको बोलना और सुनना है, एक एक मंत्र आपके कान में जाना चाहिए। दिस इज द राइट प्रोसेस। तो जो बच्चे नए हैं, जो चैंटिंग नहीं करते हैं, आपके लिए टास्क है आपको इसको चैंट करना है। और इसको काउंट करने का तो क्या तरीका, फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। आपने एक बार मंत्र बोला 1, 2 बार बोला 2, 3 बार 3, ऐसे आप 1 2 3 कर सकते हो। नहीं तो आप टेली काउंटर ले सकते हो, टेली काउंटर्स आते हैं छोटे छोटे, उन पर हम क्लिक करते हैं तो उसमें नंबर बढ़ता जाता है। नहीं तो ट्रेडिशनल वे जो है वो माला होती है, जो चैंटिंग बीड्स होती है माला, तो माला पे भी चैंटिंग हो सकते हैं जिसके पास माला है। आप में से कौन कौन बच्चे जिसके पास माला है या वो चैंटिंग करते हैं, वो लोग हैंड रेज करेंगे। ओके, लगभग 9, 10, 11, 12, 12 बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी चैंटिंग के बारे में जानते हैं। ओके, तो ये जो 12 बच्चे हैं, हम चाहेंगे आप लोग ध्यान पूर्वक जप करो। माला एक ही करो, चाहे 2 करो, इट विल टेक हार्डली 7 to 10 मिनट्स। अगर 2 माला करोगे तो 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, लेकिन आप उसको बोल के और सुन के करोगे, बोलोगे और सुनोगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और कौन कौन बच्चे हैं जो अभी माला नहीं करते, जो चैंटिंग नहीं करते अभी, वो बच्चे हैंड रेज करें जो नए लोग हैं। ओके, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भी चैंटिंग नहीं करते। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स से या तो माला ले लेनी है, माला भी नहीं है तो आप खाली आप इसको काउंट कर सकते हो। ओके, आपको महामंत्र याद है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द महामंत्र। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ में, और मुझे आशा है कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी फन एक्टिविटीज भी करेंगे, और आपके गिफ्ट हैम्पर्स में मुझे पैक करने हैं जो मुझे आपके पास भेजने होंगे, तो मुझे भी जाना होगा। अभी दीजिए मुझे इजाजत। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरि बोल, हरी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। प्रणाम।